हमला किया, इतने लोगों की जान चली गई। ये तो आपने बारहा सुना होगा, लेकिन कभी आपने ऐसी बात आज तक सुनी है किसी न्यूज चैनल के जरिए कि फला कोई मुर्दा था जिसे किसी मशीन ने जिंदगी अता कर दी है? आपने कभी सुना नहीं सुना होगा, इसलिए कि मारने वाली टेक्नोलॉजी तो सबके पास है, जिंदगी देने वाली टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। इसलिए कि सांसें बंदा लेता है, सांस लेता जरूर है, सांस लेने का अधिकार जरूर है, लेकिन वो जिंदगी का मालिक नहीं है। कौन जिंदा रहेगा? किसे मौत आनी है कि हमारे दस्ते कुदरत में नहीं, ये रब के दस्ते कुदरत। अल्लाह जानता है कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। इसलिए इस भरम में ना रहना कि हम तो बड़े आलात हैं, हमारे पास ढेर सारी टेक्नोलॉजी है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, मौत हमें भी आनी है, मौत सबको आनी है। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी करें। लफ्ज़ मौत को हमने बड़ा आसान समझा है, हमने मौत को सिर्फ एक जुमला समझ लिया। नकीब इजलास, हमने मौत को एक जुमला समझा है। हमने कभी सोचा कि मौत में कितनी तलखी है? हमने कभी समझा कि मौत में कितनी सख्ती है? कायनात का और कोई कहता तो हो सकता है कि बात में कोई कमी बेशी नजर आ जाती, लेकिन मैं उस रसूल हाशमी का फरमान सुना रहा हूँ। हमारा ईमान है कायनात के निजाम में तब्दीली आ सकती है, जमीन फट सकती है, पत्थर रेजा रेजा हो सकता है, आसमान फट सकता है, दुनिया के निजाम में तब्दीली आ सकती है, मुस्तफा के फरमान में तब्दीली नहीं आ सकती। उसी मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है। ये जो हम लोग मोटे मोटे जानवर जिसकी कुर्बानी देते हैं ना, सुनिए तवज्जो के साथ, दिल और दिमाग को हाजिर रखकर सुनिए। अल्लामा मकबूल साहब, ये जो मोटे मोटे जानवर जिसकी कुर्बानी देते हैं हम फरबा जानवरों की, नबी फरमाते अगर इन जानवरों को बता दिया जाए कि मौत में कितनी तलखी है, कितनी सख्ती है, तो इन जानवरों में गोश्त का कोई हिस्सा बाकी ना रहे, सिर्फ हड्डियां बच जाए। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौत में कितनी तलखी है। कांटेदार टहनी को किसी रेशम के कपड़े में रखा जाए और उसे खींचा जाए, जैसे रेशम का एक एक धागा बाहर आ जाता है, एक एक रेशा बाहर आ जाता है। इंसान के जिस्म से जब रूह निकलती है, वो रूह जिसकी निकलती है वो बंदा यूं ही महसूस करता है कि एक एक नस निकाला जा रहा है खींच कर। इतनी सख्ती होती, इतनी तलखी होती है। प्यास की शिद्दत का आलम ये होता कि अगर इंसान में पीने की ताकत हो और उसके सामने लाके समंदर रख दिया जाए और फिर उसमें पीने की औकात हो, वो पूरा पी भी ले, जब भी जागने के वक्त प्यास की शिद्दत का ये आलम होता कि पूरा समंदर पी जाए, फिर भी वो अल-अतश अल-अतश कहता रहे, फिर भी वो प्यास प्यास कहता रहे। इतनी शिद्दत होती है मौत में, इतनी तकलीफ होती है मौत में। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मौत को सिर्फ एक जुमला ना समझो। मौत में बड़ी तलखियां हैं, मौत में बड़ी सख्तियां हैं। जब किसी दानिश्वर के पास जाने से मौत की तलखियां आसान नहीं हो जाएगी, किसी दुनिया के बुद्धिजीवी के पास जाने से मौत की तलखियां आसान ना हो जाएगी। माल फायदा कमा लेने से मौत की तलखियों में कोई तकलीफ ना होगी, दिरहम और दीनार इकट्ठा कर लेने से मौत की तलखियों में कोई तकलीफ ना होगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर चाहते हो कि मौत तलखियां ना लाए, सख्तियां ना लाए, मौत खुद तोहफा बन के आ जाए, तो हुजूर की सीरत को अपना लो, हुजूर के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजार लो। खुदा की कसम, जब मौत आएगी सख्ती लेके नहीं, खुद तोहफा बन के आ जाए। जवाब दीजिए, जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मौत मोमिन के लिए तोहफा है, मौत मोमिन के
के लिए तोहफा है, और तोहफा तलखियां लेके आने वाली शय नहीं है। तोहफा तलखियां लेके आने वाली चीज नहीं है। अगर मौत को तोहफा बनाना चाहते हो तो हुजूर का पक्का गुलाम बनो। लेकिन आज हमारी मस्जिदों के हालात ये हैं, आज़ानें होती रहती, हमारे जवान चौक चौराहों पर खड़े होकर इधर उधर की बातों में मसरूफ रहते। उन्हें वक्त कहाँ के जाके नमाज पढ़े, उन्हें इतना वक्त कहाँ वो जाके मस्जिद के शिकम को भरे, उन्हें इतना वक्त कहाँ कि वो मस्जिद में जाके मुसल्लों को आबाद करे। याद रखना, जिस घर में कोई नहीं होता उस पे भूत का कब्जा होता है। आम घरों की ये बात है कि जिस पे कोई ना हो उस पे भूत प्रेत का कब्जा हो जाता है। वो अल्लाह का घर है, भूत का कब्जा तो नहीं होगा। आज ये शिकायत करते हैं कि हमारी मस्जिदों को छीन लिया गया। सुनो, मुसलमानों ने आना जाना छोड़ दिया, इसलिए गैरों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। आपका आना जाना होता तो कोई हिम्मत ना करता मस्जिद के करीब आने की। इसलिए मस्जिद को सजाओ अपने सजदों से। अगर आपने ऐसा किया, मस्जिदों को सजदों से सजाया, खुदा की कसम आपकी जिंदगी भी गुजरती जाएगी, उधर मौत की तैयारी भी होती जाएगी। मौत की तैयारी यही है कि नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की अहमियत को समझें। आज लोग समझते, ये जवान समझते कि हमारे पास तो अभी ढेर सारी उम्र बची है, जबकि हमने 20 साल जवान को भी मरते देखा, 25 साल जवान को भी मरते देखा, 30 साल जवान को भी दर्दनाक मौत का सामना करते देखा। इसलिए ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक एक सांसें ऐसी गुजारो कि अल्लाह व रसूल की रजा के लिए जैसे लोग जिया करते हैं वैसी एक एक सांसें गुजारो। अगर आप ऐसा करने वाले बन जाओगे तो उसी को तो पक्का मोमिन कहते हैं, और जो पक्का मोमिन होता है उसके लिए मौत तोहफा बन जाती है। पहली बात तो ये कि मस्जिदों पे भरना, मस्जिदों को भरने पे उलमा आज से नहीं बरसों से कहते आए कि अपनी अपनी मस्जिदों को भरिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। सिर्फ जुमा में जाते और कई सफे जाके पुर करते हैं, अंदर जगह नहीं मिलती तो बाहर जाके बैठते हैं। नमाज को हमने बड़ा आसान समझ लिया। नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपने क्या उलमा की जुबानी नहीं सुना? जिस कब्र पे आप जाते हो लोगों को मिट्टी डालने के लिए, तवज्जो का तालिब, जिस कब्र पे आप जाते हो लोगों को मिट्टी डालने के लिए, हैरत की बात तो यह है कि वहां जाने के बाद भी कुछ लोग इधर उधर की बातें करते, दुनियावी बातों में मसरूफ रहते। वहां जाने के बाद भी हमने लोगों को कहा लगाकर हंसते देखा है। याद रखना, हर बंदा जो गुनाह करता वो गुनाहगार होता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बड़ा गुनाहगार है जो कब्र पे जाके कहा लगाता है, इसलिए कि उसके एहसास में जिंदगी बाकी नहीं है, जब भी तो वो जाके कब्र पे कहा लगा रहा है। वरना कब्र पे जाके कहा लगाने की जरूरत क्या है? कब्र पे जाके कोई कहा लगाता? आपको क्या मालूम कि अहले कब्र नहीं जानते हैं, आपके हालात से बेखबर है। सुनो, घोड़ा दौड़ता है तो घोड़े के टापों की आवाजों को अहले कब्र सुना करते हैं, वो महसूस किया करते हैं। इसलिए जब कब्रों पे जाया करो, अहले कब्र के हालात को देखकर, कब्र की उड़ती हुई धूल को देखकर तुम अपनी मौत को याद कर लिया करो कि हमारी जिंदगी आज ऐसी है, लेकिन हमारा अंजाम ये है, लोग आएंगे इसी मिट्टी के अंदर कर देंगे। जिसे 2 गज जमीन नसीब हो जाए वो भी अपने आप को खुश नसीब समझता है। हम भी खुश नसीब होंगे, हमें 2 गज जमीन मिल जाएगी, और उसी 2 गज जमीन को कब्र कहते हैं। कब्र के हवाले से कीड़ों मकोड़ों का घर कहा गया है, अंधेरी कोठरी कही गई है। आज तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनिए, मेरी बातों को मैं बड़ी कीमती बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। आज अगर कोई इतना आलीशान मकान किसी ऐसी जगह पे बना दे जहां इंसानों की आबादी ना हो और रोशनी का एहतमाम ना हो, अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, वहां कोई रहना चाहेगा? बोलिए ना, वहां कोई रहना चाहेगा? नहीं नहीं, किसी जंगल या तखलिया जमीन में एक आलीशान मकान कोई बना दे, उसमें रोशनी ना हो और वहां कोई ना हो, तो वहां कोई रहना नहीं चाहेगा।
वहाँ कोई ठहरना नहीं चाहेगा। उससे पूछा जाएगा मकान में किसी चीज की कमी नहीं है, बड़ा खूबसूरत मकान बनाया गया है। उसके नक्शो निगार का जवाब नहीं है, बड़ा खूबसूरत मकान बना गया है, फिर तुम उस मकान में रहना क्यों नहीं चाहते? अल्लामा मकबूल साहब वो यही जवाब देगा, मालूम नहीं मकान बहुत अच्छा है लेकिन साथ रहने को कोई नहीं है, रोशनी नहीं है, तन्हाई डसती है, तारीकी डसती है। मैं अकेला रहूं तो रहूं कैसे, मैं तन्हाई बर्दाश्त करूं तो करूं कैसे? तारीकी डसती है, अंधेरे में दिल नहीं लगता, अकेला मन नहीं लगता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर कोई तन्हा रहना नहीं चाहता इस दुनिया में, जहां आबादी ना हो इंसानों की, वहां एक कंप्लीट मकान हो, खूबसूरत मकान हो, उसमें भी कोई तन्हा नहीं रहना चाहता, उसमें भी कोई नहीं चाहता कि मैं तन्हा रहूं या बगैर रोशनी के रहूं। तन्हाई उसे तड़पाती है, उसे तारीकी तड़पाती है, वो तारीकी से तड़पता है, वो तन्हाई से तड़पता है, वो रात भर चैन की नींद नहीं सोता, सुबह की सफेदी नमूदार हो जाती है, अपनों के बीच आके दुखड़ा सुनाता है। मकान तो बड़ा अच्छा है, आलीशान है, खूबसूरत है, लेकिन उसमें रोशनी नहीं है, तारीकी डस रही थी, उसमें कोई साथ नहीं है, तन्हाई तड़पा रही थी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब बड़ा मकान में कोई तारीकी में रह नहीं सकता, तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कब्र जिसे कीड़ों मकोड़ों का घर कहा गया है, फिर उस कीड़े मकोड़े के घर में जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी का कोई वजूद नहीं है, फिर उस 2 गज की जमीन में कैसे रहेगा? फिर वो तन्हाई वहाँ कैसे बर्दाश्त कर सकता है? फिर वहाँ की तारीकी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इंसान होने के नाते सोचने भी लगा और ये मन ही मन कहने भी लगा, मैं कब्र की तन्हाई को बर्दाश्त कैसे करूंगा, कब्र की तारीकी को बर्दाश्त कैसे करूंगा? यहाँ रोशनी ना हो तो दिल नहीं लगता, यहाँ लाइट का एहतमाम ना हो तो दिल नहीं लगता, कब्र में रोशनी का कोई नामो निशान ना होगा, वहाँ हम अपने दिल को कैसे संभालेंगे, वहाँ हम अपने आप को कैसे संभालेंगे? वो बंदा ये सोच ही रहा था, किसी ने आकर उससे कहा क्या सोच रहे हो? उसने सुना या मैं ये सोच रहा हूँ। कहा ये सोच रहे हो? हाँ हाँ मैं इसी सोच में मुस्तगरक हूँ। तब उससे कहा गया अगर तुम ये सोच रहे हो तो सुनो सुनो, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है। कब? अगर तुम मुसलमान हो। पूछा गया क्या तुम कलमा पढ़ने वाले हो? हाँ हाँ मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ। क्या नबी के बरहक को नबी के बरहक माना है? हाँ हाँ हमने माना है। नबी के कहने पे खुदा को एक माना है? हाँ हाँ मैंने खुदा को एक माना है। क्या मजहब इस्लाम को सच्चा मजहब माना है? हाँ हाँ मैंने मजहब इस्लाम को सच्चा मजहब माना है। तब वो कहने वाला कहता है फिर तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वक्तों पे नमाजों की पाबंदी करता जा। जब मुअज्जिन पुकारे हज्जा अला सलाह, हज्जा अला सलाह, नमाज के जानिब आओ, नमाज के जानिब, तमाम कामों को पालाए ताक रखकर मस्जिद में चला जाना, सर्व सुजूद हो जाना। खुदा की कसम इधर तुम्हारी नमाज भी होती जाएगी और नमाज की बरकत से तेरी कब्र भी रोशन होती जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाज पढ़ो, कब्र में रोशनी फैल जाएगी। नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज ये मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक है। आप नमाज पढ़ें। नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। वालिदैन जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करें। वालिदैन इस दार फानी से कूच कर चुके हैं तो आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। उलमा से मिलें तो मोहब्बत से मिलें। जो मसाइल नहीं जानते हैं उलमा से आके सीखें। मदरसे के करीब से गुजरें तो
मदारिस इस्लामिया के तलबा को मोहब्बत दें, इसलिए कि हम दुआ करें कबूल हो ना हो, ये मेहमान आने रसूल की जमात होती है। ये जब अपने हाथों को उठाते हैं ना, जिनके लिए दिल से दुआ करते हैं, उठे हुए हाथ बाद में नीचे आते, अल्लाह दुआ पहले कबूल फरमा लेता है। इसलिए उलमा का ख्याल करें, वालिदैन की इताअत करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो रस्सी दिया उसी रस्सी को मजबूती से थामे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है, जो उसूल हैं, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। जब तक जिंदा रहेंगे बेकार की जिंदगी मिलती रहेगी, मर जाने के बाद जन्नत की हवेली मिलेगी। अल्लाह से दुआ है मेरे मालिक हम सबों को मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक दे। बोलिए आमीन सुम्मा आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर कोई गलती हुई है बारगाह मौला में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू बहुत अच्छा